2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम का स्वागत किया है और कार्यक्रम का आगाज काशी के कोतवाल यानी कि काल भैरव की पूजा के साथ हो गया है। निमेश राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा डिटेल के साथ। निमेश, क्या जानकारी आपके पास? पीएम नरेंद्र मोदी जो कि वाराणसी पहुंच चुके हैं 2 दिवसीय कार्यक्रम के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री चौंकाते हैं और आज इस दौरे में भी उन्होंने चौंकाया है, क्योंकि टाइम जो शेड्यूल दिया गया था लगभग 11:30 बजे का था, लेकिन प्रधानमंत्री 1 घंटे पहले अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे हैं। एयरपोर्ट से उनको हेलीकॉप्टर से शहर की तरफ आना था। संपूर्णानंद में हेलीपैड भी बना हुआ था, लेकिन उन्होंने सड़क मार्ग चुना और सड़क मार्ग से वो शहर में आए हैं और सीधे पहले जो प्रवेश माना जाता है, प्रवेश से पहले शहर में अगर आप आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो आपको काल भैरव की परमिशन लेनी होती है। वो कोतवाल है और जो कोतवाल की नजर में नहीं आया वो अवैध माना जाता है। इसलिए अपनी वैधानिकता सिद्ध करते हुए प्रधानमंत्री परंपरा के मुताबिक काल भैरव मंदिर सबसे पहले पहुंचे हैं और वहां पे जिस तरह से पुजारियों ने उनका दिव्य स्वागत और पूजन अर्चन कराया है, माला फूल से उनको लाद दिया और काफी खुश नजर आ रहे थे मंदिर के पुजारी। काल भैरव के रंग रोगन यहाँ भी हुआ है और प्रसाद भी प्रधानमंत्री ने खाया है यहाँ काल भैरव मंदिर पे। और उसके साथ ही मुख्यमंत्री उनके साथ साय की तरह से लगे रहे गर्भगृह में। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ भी थे और प्रधानमंत्री फिलहाल काल भैरव मंदिर की परिक्रमा करते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। और यहाँ से वो सीधे खिड़किया घाट बोलते हैं, राजघाट का इलाका है जो इंड पॉइंट है एक तरह से शहर का, आप कह लीजिए जो नगरीय आबादी है उसकी। तो वहां से क्रूज पे प्रधानमंत्री सवार होकर के ललिता घाट की तरफ आएंगे, जो सीधे गंगा का वो द्वार होगा जहां से काशी विश्वनाथ धाम में भक्त जा सकते हैं। प्रधानमंत्री भी उसी रास्ते से जाएंगे और आम भक्तों की तरह से हाथ में गंगा जल लेकर के वो अभिषेक के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में जाएंगे, जहां षोडशोपचार पूजन होगा और उसके बाद उनकी एक छोटी सी वहां पे इंटरेक्शन भी लोगों के साथ होगी। जो प्रबुद्ध वर्ग है वाराणसी का, काफी कुर्सियां वहां पे सजाई गई हैं। प्रधानमंत्री गंगा व्यू गैलरी जो बनी हुई है प्रवेश द्वार ललिता घाट की तरफ से, जो बड़ा सा 9 मीटर ऊंचा प्रवेश द्वार है, उसकी तरफ से जब आएंगे तो उसके ऊपर एक कॉरिडोर बनाया गया है, छत गैलरी, जिसको गंगा व्यू गैलरी नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री वहां से एक साथ सदियों बाद जो गंगा और माँ गंगा और भगवान भोलेनाथ का जो तरह से मिलन हो रहा है उसके गवाह बनेंगे और एक ही साथ गंगा को भी निहार सकते हैं और गर्भगृह विश्वनाथ दरबार को भी निहार सकते हैं। तो ये तस्वीर आज काफी सुकून देने वाली और काशी की पहचान को हमेशा के लिए एक गौरव देने वाली तस्वीर के रूप में देखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए निमेश, बहुत ऐतिहासिक दिन आज ये होने वाला है, चूंकि श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण आज पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। और ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि वाराणसी में जो रूट डायवर्जन प्लान लागू किया गया है, जिससे कि जो प्लान ये लागू किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलती है तो किस रोड पर उन्हें नहीं जाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी आज का ये पूरा स्केड्यूल रहने वाला है। उसी के साथ साथ जो प्लान यहाँ पर डायवर्जन का है वो भी आपसे हम जानना चाहेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री का जो रूट है वो उनका एक जो रात को स्टे है, यहाँ पे नाइट हाल्ट है। प्रधानमंत्री आज रुकेंगे, 2 दिवसीय दौरा है। कल भी प्रधानमंत्री रहने वाले हैं यहाँ पे और इसके मद्देनजर उनका जो भी रूट चार्ट डिजाइन है उस पे वो पूरी तरह से सील है और सिर्फ वो रूट डाइवर्जन जिन रास्तों से प्रधानमंत्री को जाना है वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे शहर की जो सीमाएं हैं वाराणसी जिले की वो इस वक्त सील है और बाहर से शहर में आने वाले गाड़ियों पे, वाहनों पे फिलहाल रोक लगी हुई है। जब तक प्रधानमंत्री इस शहर में है तब तक यहाँ से किसी को आना मुश्किल होगा। पहले जिन लोगों को आना था वो आ चुके हैं और रूट डाइवर्जन की सारी जानकारी जो स्थानीय मीडिया है, अखबार है या फिर FM चैनल्स हैं, रेडियो हैं, उनके जरिए हर काशीवासियों को दी जा रही है। और इस वक्त प्रधानमंत्री जब तस्वीरें अगर आप देख पा रही हो तो काल भैरव दरबार से निकलते हुए काफी खुश नजर आ रहे थे प्रधानमंत्री और जनता का उन्होंने अभिवादन भी किया है। तो एक तरह से शहर में रूट डाइवर्जन जरूर है, तमाम सड़कें ब्लॉक की गई हैं, रोकी गई हैं, लेकिन असुविधा लोगों को न हो इसके लिए भी प्रशासनिक अमले में जो लोग तैनात हैं पिकेट्स पे या फिर बैरिकेडिंग से, उनको भी ताकीद की गई है कि स्थानीय स्तर पे कोई इमरजेंसी या किसी तरह की कोई दिक्कत किसी को न हो, उनको रास्ता दिया जाए और उनको अगर अस्पताल जाना है या फिर कहीं भी किसी तरह की आवश्यकता इमरजेंसी है
तो उनके साथ नरमी और उनके साथ एक हॉस्पिटैलिटी की तस्वीर दिखाई देनी चाहिए। किसी के साथ कोई शक्ति के नाम पर कुछ ऐसा व्यवहार न हो जिससे आदमी को नुकसान हो। तो ये सब सारी चीजें ध्यान रखी गई हैं और प्रशासन की तरफ से बाकायदे इसकी ताकीद की गई है कि किसी को कोई असुविधा न हो रूट डाइवर्जन के बावजूद भी। लेकिन एक तरह से मैं बताऊं कि आज एक छुट्टी का सा माहौल है पूरे शहर में और लोगों ने अपनी दुकानें भी खोली हैं, सड़कों पे लोग उमड़े हुए हैं और जो शहर की खूबसूरती है उसकी चर्चा हर चौराहों पे, हर गलियों में, हर मोहल्ले में देखने को मिल रही है। पूजा बिल्कुल, देखिए अगर हम काशी की बात कर रहे हैं, वाराणसी की बात कर रहे हैं निमेश, तो निश्चित रूप से ये महोत्सव आज पूरे दिन चलने वाला है और बेहद खूबसूरत तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। चूंकि पीएम नरेंद्र मोदी जो कि वाराणसी पहुंच चुके हैं 2 दिवसीय दौरे के लिए और पूजा अर्चना वो इस वक्त कर रहे हैं और ये देखिए लोग किस तरह से तालियों के साथ उनका स्वागत भी कर रहे हैं। निमेश, हम जानना चाहेंगे कि काशी की जनता, काशी के जो लोग हैं वो कितना उत्साहित हैं, क्योंकि एक तो देश के पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और दूसरा काशी कॉरिडोर का आज लोकार्पण होने वाला है। देखिए, यहाँ के लोगों के उत्साह की बात करें तो प्रधानमंत्री देश के होंगे लेकिन काशी के सांसद हैं और जो काशी के सांसद के तौर पे प्रधानमंत्री ने जो यहाँ से लोगों से अपना नाता जोड़ा है, आप गौर किया होगा आपने कि प्रधानमंत्री इसके पहले भी जब भी वाराणसी आते थे तो स्थानीय भाषा में अपनी भाषण की शुरुआत करते थे। तो लैंग्वेज स्तर पे जो कनेक्शन होता है प्रधानमंत्री का, वो भी यहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्शन है और कई लोगों को तो प्रधानमंत्री स्थानीय लोगों को बाई फेस, बाई नेम भी पहचानते हैं। तो ये लगाव प्रधानमंत्री का आपको तस्वीरों में दिखाई भी दे रहा होगा कि जब वो काल भैरव मंदिर से निकले हैं तो किस तरह का उत्साह या खुशी प्रधानमंत्री के चेहरे पे थी और वहां मौजूद जो महिलाएं या स्थानीय लोग, बच्चे हैं या स्थानीय लोग हैं, वो भी हाथ हिला करके किस तरह से प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे थे। तो ये एक लगाव प्रधानमंत्री का है, अपनेपन का लगाव है और आप इस लगाव को ऐसे भी समझिए कि आज प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर से आना था शहर में, एयरपोर्ट से संपूर्णानंद में उनका हेलीपैड भी बना था, लेकिन प्रधानमंत्री ने सड़क मार्ग चुना और सड़क मार्ग चुनने के पीछे वजह यह भी हो सकती है कि सड़क से जब वो चलेंगे तो डेवलपमेंट के नाम पे जो कुछ हुआ है उसको अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री लगभग शहर के हर कोने को सड़क मार्ग से छूने की कोशिश करेंगे और इस प्लान के लिए बैटरी की गाड़ियां भी मंगाई गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री अपने लैंड क्रूजर पे ही आज दिखाई दे रहे हैं और ये इंटरेक्शन चलने वाला है। काफी सहज जो एटीट्यूड होता है, जो एक सिंपल एटीट्यूड, जो कहते कि अपनेपन का एटीट्यूड होता है, वो दिखाई देता है प्रधानमंत्री का जब वो प्रधानमंत्री लोगों के बीच आते हैं, खास तौर पे जब वो सड़क मार्ग से गुजरते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि काफी बड़े प्रोफाइल के व्यक्ति हैं। एक सहजता जो है वो प्रधानमंत्री के अंदर भी नजर आती है और लोग भी अपने समीप पा करके 2 फुट 3 फुट की दूरी से जब उनकी गाड़ी गुजरती है तो एक इंटरेक्शन बनता हुआ दिखाई देता है। वो इंटरेक्शन तो स्थानीय लोगों का है ही है, लेकिन जो दूर देशों में है या दूसरे प्रदेशों में है वो भी काशी विश्वनाथ के नाम पर प्रधानमंत्री के जुड़ते हैं और ये तस्वीरें देखी भी जाएंगी आगे आने वाले समय में। बिल्कुल, देखिए बहुत ऐतिहासिक ये दिन होने वाला है निमेश। निश्चित रूप से साधु संतों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने फोन करके साधु संतों को न्योता दिया है और तमाम साधु संत हम तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं किस तरह से ये खुश हैं, इनके चेहरे पर एक खुशी दिख रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में इन्हें संबोधित भी करेंगे और आज कह सकते हैं कि ये पूरा दिन एक उत्सव के रूप में, एक महोत्सव के रूप में मनाने वाले हैं। बिल्कुल, और ये महोत्सव सिर्फ एक दिन का नहीं है पूजा। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि ये महोत्सव सिर्फ एक दिन का नहीं है और ये महोत्सव लगातार चलने वाला है और 1 महीने तक भारतीय जनता पार्टी इस उत्सव को सेलिब्रेट करने वाली है और सिर्फ वाराणसी में ही नहीं, प्रदेश के अनेक हिस्सों में इसको सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया गया है और ये सिलसिला सेलिब्रेशन का चलता रहेगा। और इसके जरिए मैसेज भी है और मैसेज ये है कि 3 साल लगभग 33 महीने लगे हैं इस कॉरिडोर को बनने में और ये एक रिकॉर्ड है कि इतने कम समय में इस तरह की डिलीवरी प्रधानमंत्री न सिर्फ एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं बल्कि इसी बहाने एक संदेश भी राजनीतिक जाएगा पूरे देश में कि एक डिलीवरी मैन के तौर पे प्रधानमंत्री को देखा जाएगा क्योंकि इन्होंने 3 साल पहले इसकी योजना की शुरुआत की और अब वो योजना लोकार्पित होने जा रही है और अपने बहुत भव्य और दिव्य स्वरूप में। पूजा ठीक है, तो काल भैरव की पूजा अर्चना इस वक्त पीएम मोदी कर रहे हैं और कौन कौन उनके साथ मौजूद हैं? निमेश, ये भी जानना चाहेंगे क्या सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम बड़े नेता उनके साथ मौजूद हैं? बिल्कुल, प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं और
बाकी भी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। लेकिन मैं बता दूं कि मुख्यमंत्रियों के आने का सिलसिला लगातार इस शहर में शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा पूरे देश के लगभग 12 भाजपा शासित जो प्रदेश हैं उसके भी मुख्यमंत्री यहाँ जुटने वाले हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा, जिनकी बात मैं कर रहा था, वो कल शाम ही यहाँ पे आ चुके थे। और इस तरह से काफी बड़ा वीवीआईपी का जमावड़ा वाराणसी में आज कल के भीतर होने वाला है। और ये सिलसिला सिर्फ यहीं पे नहीं थमेगा, जैसा कि पहले भी बताया गया था कि एक कैबिनेट की मीटिंग, एक मुख्यमंत्रियों की एक मीटिंग प्रधानमंत्री यहाँ करेंगे और वो विश्वनाथ कॉरिडोर में ही वो बैठक होने वाली है। तो काफी महत्वपूर्ण सिलसिला लगातार देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री की इस दौरे में। साथ ही काशीवासियों को इसके अलावा काशी 100 करोड़ से ज्यादा परियोजनाओं की सौगात भी मिलने वाली है। पूजा, बिल्कुल, देखिए बेहद खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं यहाँ पर। और हम ये भी देख रहे हैं कि जो काशी की जनता है वो कितनी ज्यादा खुश है। आप लगातार हमें ये तस्वीरें भेज रहे हैं, बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं ये निमेश। लेकिन आप भी वाराणसी में रहते हैं, आप भी वहां के नागरिक हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्योंकि जनता तो बहुत खुश है, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आप खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लाइव हमें बता रहे हैं कि कितनी ज्यादा खूबसूरत तस्वीरें हैं ये। देखिए, व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं बात करूं तो विश्वनाथ दरबार में मैं जाया करता था। खासतौर पे होली के दिन काफी रंगा और रंग बिरंगी तस्वीरें वहां पे होली के आसपास दिखती हैं। लेकिन वहां पे जाने पे पतली गलियों से होकर के आप जाते थे, बजबजाती हुई गलियां, नालियां अगल बगल और काफी गंदगी पसरी हुई, और जिसमें अगर कोई भक्त भक्तिभाव से जाता है तो उसका मन कहीं ना कहीं दुखित होता था, विचलित होता था। कई लोग तो जाना बंद कर देते थे कि इतनी भीड़ हो जाती है सकरी सी जगह में कि वहां दर्शन नहीं हो पाता, धक्का मुक्की होती है। ये तमाम शिकायतें, क्योंकि ये बाबा का जो दरबार है केवल 2700 स्क्वायर फीट, आप जरा कल्पना करिए कि 3 BHK या फिर 4 BHK का जो फ्लैट होता है उसके साइज में सिमटा हुआ ये दरबार था। लेकिन अब यहाँ 5.5 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जगह है जो इसकी विशालता को, इसकी भव्यता को और बढ़ा देती हैं। और जिस स्थापत्य कला का इस्तेमाल वहां पे किया गया है वो सोमनाथ मंदिर में भी वही स्थापत्य कला वहां के निर्माण में आपको दिखाई देगी। और गुजरात से ही ये कारीगर और स्टोन्स आकर के यहाँ कार्विंग करके यहाँ पे स्टेब्लिश किए गए। तो काफी भव्यता है, काफी दिव्यता है, और एक जो विशालता है, भगवान भोलेनाथ को आदि देव कहते हैं, तो सबसे बुजुर्ग या पुराने हैं इसलिए बाबा भी कहते हैं उनको। तो इतने आदि देव और महादेव और इतने मान्यता वाले निमेश, बाबा रामदेव भी वहां पर मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रामदेव, बाबा रामदेव भी आ चुके हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पे काल भैरव मंदिर में वो नहीं है। बाबा रामदेव जरूर नजर आएंगे आपको, हो सकता है कि वो कॉरिडोर में नजर आए, वो भी बिल्कुल वो नजर आ रहे हैं। तो उनका भी आना लगभग प्रधानमंत्री के आसपास ही वो भी पहुंचे हैं, और उनका भी यहाँ पे कार्यक्रम प्रधानमंत्री के साथ ही है। सिर्फ बाबा रामदेव ही नहीं, देश के अन्य संत महंत और जो धर्मभीरू लोग हैं उनको भी मुख्यमंत्री ने आमंत्रित किया था, और ये सभी लोग मुख्यमंत्री के आमंत्रण पर लगभग पहुंच चुके हैं। और इन सबका जो कार्यक्रम है मुझे लगता है कि वो काशी विश्वनाथ दरबार में है, और काशी विश्वनाथ दरबार में जाने के लिए प्रधानमंत्री का काफिला अब काल भैरव मंदिर से निकल चुका है। और मुझे लगता है कि 15-20 मिनट या आधे घंटे के भीतर प्रधानमंत्री बाबा विश्वनाथ धाम में मौजूद होंगे। निमेश, 1:कुछ पर बताया जा रहा है कि जो शुभ मुहूर्त है जब वो लोकार्पण करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, उसके बाद क्या कार्यक्रम रहेगा उनका? देखिए, कार्यक्रम विश्वनाथ मंदिर में लगभग 3 से 3.5 घंटे प्रधानमंत्री वहां बिताएंगे, और उसमें पूजा अर्चना से लेकर के गंगा व्यू गैलरी के जरिए पूरे निर्माण को, गर्भगृह को, और गंगा के समानांतर भगवान शिव के जो गर्भगृह है तो उसको निहारेंगे प्रधानमंत्री। वहां पे जो पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ, जिनको लेकर बहुत शोरगुल हुआ कि मंदिर तोड़ दिए गए, उनको नष्ट कर दिया गया, उनकी पुनः स्थापना हुई है, और उन्हीं स्थानों पे हुई है जहां से उनका जो प्रोवाइसर था उसको डिमोलिश करके उसको नया शक्ल दिया गया है। मकराना मार्बल्स कहिए या फिर चुनार के जो पत्थरों से जो बनाया गया है मंदिर वगैरह, तो उसको भी प्रधानमंत्री देखेंगे। और शायद वो जानना चाहेंगे कि जो मंदिर नष्ट हुए थे लगभग 40-45 के आसपास, जिनको रिकंस्ट्रक्ट कराया गया है, उनका एस्टेब्लिशमेंट किस तरह से है और वो पुनः स्थापित है कि नहीं। तो खुद प्रधानमंत्री इस पे नजर रखते रहे हैं, इस कॉरिडोर के निर्माण पे, और ये ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा था प्रधानमंत्री के, जो सपना अब पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूजा।
बिल्कुल, देखिए उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है ये और वो अब पूरा होता नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कहा है आपने। हम बात कर रहे थे कि पहले किस तरह से काशी विश्वनाथ में, वाराणसी में तंग गलियां हुआ करती थी, लोगों के पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी। जब हम सावन के सोमवार की अगर बात कर लें या फिर हम महाशिवरात्रि की बात कर लें, लोग पहुंचते थे बाबा की नगरी, महादेव की नगरी, लेकिन श्रद्धालु वहां पैर नहीं रख पाते थे। लेकिन अब करीब करीब बताया जा रहा है कि लाखों, करीब करीब 2 लाख श्रद्धालु आ सकते हैं, पैर रख सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि श्रद्धालुओं में तो बहुत ज्यादा खुशी होगी। बिल्कुल, आप अगर वहां दर्शन करके या उस दरबार से लौटने वाले किसी भी शख्स से बात करें तो वो इतना खुश है कि वो बाबा विश्वनाथ के पैरेलल प्रधानमंत्री का नाम लेता है और वो बराबर जोड़ देता है बाबा विश्वनाथ के। तो ये खुशी का अतिरेक है जिससे लोग बाबा विश्वनाथ से तुलना करने लगते हैं नरेंद्र मोदी की, कि असंभव को संभव कर दिखाया प्रधानमंत्री ने। क्योंकि ये मुश्किल काम था, ये बहुत आसान नहीं था। पूजा मैं बताऊं आपको, जिस समय कॉरिडोर का की संकल्पना हुई या उसका शिलान्यास होने को था, उस समय काफी विरोध था इसको लेकर के, और बाद में भी विरोध जारी रहा। चाहे मकानों के अधिग्रहण की बात हो, उनको कंपनसेशन देने की बात हो, काफी विरोध, काफी राजनीतिक विरोध, स्थानीय स्तर पर विरोध इसका रहा है। लेकिन जिस तरह से एक लक्ष्य लेकर के यहाँ के अधिकारी और प्रधानमंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री यहाँ 1-1 बजे रात को, 12:30 बजे रात को आते थे, तो कॉरिडोर में सीधे पहुंच जाते थे और वहां की स्थितियों को जानने की कोशिश करते थे। तो इस तरह से जो समर्पण दिखाई दिया है इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण को लेकर के सरकार की तरफ से, या फिर इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, वो इच्छा शक्ति इस तस्वीर को आज इस खूबसूरत शक्ल में बदलने के लिए जिम्मेदार मानी जाएगी। और वही एक बात थी, वो इच्छा शक्ति थी जिसने इस सिमटे हुए दरबार को बाबा विश्वनाथ के एक विशालता, एक भव्यता और एक दिव्यता दी है। बिल्कुल निमेश, अगर हम कुछ पॉइंट्स में समझें आज के इस महोत्सव को, या फिर आज के बाद हमेशा के लिए जो श्रद्धालुओं के लिए कुछ सहूलियत यहां पर हो जाएगी, वो अगर पॉइंट्स में हम आपसे जानना चाहें, क्योंकि यहां पर बहुत सारी ऐसी सुविधाएं अब श्रद्धालुओं के लिए हैं, चाहे हम कला की बात कर लें, संस्कृति की बात कर लें, या फिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ठहरने की बात हो, या स्पिरिचुअल तरीके से बुक के माध्यम से लोगों को, आने वाले लोगों को वाराणसी की खासियत दिखाने की बात हो। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। कुछ पॉइंट्स आपसे जानना चाहेंगे सहूलियत के तौर पर। देखिए, सहूलियत नंबर 1 की जो संकीर्णता समझ में आती थी, उसकी जगह पे अब लोगों को विशालता नजर आएगी। दूसरा बात कि इस मंदिर में जैसे ही आप आने की चाहत रखेंगे, आपके लिए ऑनलाइन व्यवस्था या फिर मैनुअली आप काउंटर्स पे जाइए, सुगम दर्शन के काउंटर्स पे जाइए। 4 काउंटर बने हुए हैं, किसी भी काउंटर पे जाइए और आपको वहां पुजारी, प्रसाद, सब कुछ सम्मान के साथ मिलेगा और एक पुजारी आपको, तो ये व्यवस्था नई है इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई। तीसरी, मंदिर के भीतर सिर्फ पूजन अर्चन अभिषेक तक ही बात सीमित थी, लेकिन अब वहाँ लाइब्रेरी है, वाचनालय है, पुजारियों के लिए रेस्ट रूम है, सिक्योरिटी के लिए अलग से बैरक है, टावर्स हैं। इसके अलावा गेस्ट हाउसेस बने हुए हैं किनारे किनारे, जिसमें मुमुक्षु भवन है, जिन लोग मोक्ष की कामना में काशीवास अपने उनके अंतिम पड़ाव पे करते हैं, उनके लिए एक वेल स्टेब्लिश्ड मुमुक्षु भवन। हालांकि मुमुक्षु भवन और भी शहर में है, लेकिन काशी विश्वनाथ प्रांगण में मुमुक्षु भवन अपने आप में बड़ी बात है। तीसरी बात कि श्रद्धालुओं के लिए रैंप, जिनके अशक्त हैं, जो लोग जो डिसेबल हैं, वो भी जाना चाहते हैं, तो रैंप के अलावा बैटरी चलित गाड़ियां हैं, व्हील चेयर्स हैं, और इसके अलावा सेवादार हैं, तो जो आपको अंदर तक बड़ी सहूलियत के साथ व्हील चेयर पे ले, तो काफी बड़ी सुविधाओं की एक रेंज है श्रद्धालुओं के लिए। और जो एक बार यहाँ आएगा वो जरूर इसकी चर्चा अपने इलाके में जाकर करेगा, और इसका जो असर है वो सिर्फ काशी वासियों पर ही नहीं पड़ने वाला है, ये देश के दूसरे शिव भक्त कोने पर जहाँ शिव भक्त हैं, बिल्कुल, जो भी जिस राज्य से आएगा काशी विश्वनाथ में, वो निश्चित रूप से इसकी झलक और इसकी छाप छोड़कर ही जाएगा। हम जानना चाहेंगे कि चूंकि देखिए निमेश, काशी को आनंद कानन भी कहा जाता है, और ये भी बताया जा रहा है कि काशी में अब हरियाली की पर्याप्त सुविधा होगी, व्यवस्थाएं भी की गई हैं। महादेव के प्रिय, क्योंकि रुद्राक्ष बहुत प्रिय होता है उन्हें, बेलपात्र बहुत प्रिय होता है, परिजात के पौधे बहुत प्रिय होते हैं, अशोका का पेड़ बहुत प्रिय होता है, तो ये तरह तरह के पेड़ पौधे भी वहां पर लगाए जाएंगे। फूलधाम परिसर में ये तमाम पौधे लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये प्रधानमंत्री के हाथों ही इसकी शुरुआत भी होनी है, क्योंकि सारे जो पौधे भी
और उसमें प्रधानमंत्री अपने हाथों से रुद्राक्ष तो तमाम जो के पौधे हैं उसको वहां प्रधानमंत्री अपने हाथों से लगाएंगे। और ये एक बड़ी बात होगी कि पूरा इलाका जो है सिर्फ कंक्रीट के एक खूबसूरत बनावट से ही नहीं बल्कि ग्रीनरी से भी, ग्रीन बेल्ट के रूप में भी उसको सजाया जा रहा है और वो भी तस्वीर यहाँ देखने को मिलेगी। तो एक तरह से कह लीजिए कि जो प्रकृति और भगवान शिव का जो रिश्ता है और गंगा के साथ जो रिश्ता है वो प्रकृति के साथ रिश्ता है। प्रकृति की ही पुत्री हैं उनकी पत्नी पार्वती, राजा हिमालय की पत्नी कही जाती है। तो प्रकृति और भगवान शिव का जो रिश्ता है वो रिश्ता आपको चाहे गंगा जी के साथ सामीप्य होना, चाहे उसके अंदर जिस तरह से प्लांटेशन और हरियाली की व्यवस्था है उसका किया जाना, और फिर गर्भगृह के आसपास का जो निर्माण है वो काफी एक अपने आप में परिपूर्ण और कंप्लीट तस्वीर बनती हुई दिखाई देगी। पूजा बिल्कुल। तो देखिए ये थी वाराणसी की तस्वीरें और पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त हम आपको सीधा तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पूजा अर्चना कर रहे हैं। अगर इस वक्त हम पीएम नरेंद्र मोदी का अपडेट जानना चाहें तो वो क्या कर रहे हैं, क्या उन्होंने पूजा अर्चना खत्म कर ली है, समाप्त हो चुकी है उनकी पूजा? निमेश बिल्कुल, देखिए वहां में प्रधानमंत्री लगभग आधे घंटे से ज्यादा वक्त गुजारे हैं और जिस तरह से वहाँ खुश जिस तरह से सवारी वहां पे थे उन्होंने मालाओं से प्रधानमंत्री को लाद दिया। प्रधानमंत्री वहां से प्रसाद खा करके निकले हैं। पूरे मंदिर की उन्होंने बाकायदा परिक्रमा की है और परिक्रमा करने के बाद बाहर खड़े जो लोग हैं उनसे इंटरेक्ट करते हुए प्रधानमंत्री का काफिला राजघाट की तरफ मुड़ा है। और इस समय प्रधानमंत्री क्रूज के ललिता घाट की तरफ पहुंचे हैं और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री आपको सुना था में नजर आएंगे। काशी की बात हो और 80 घाट का जिक्र ना हो ये तो नहीं हो सकता निमेश। तो हर महीने की पूर्णिमा में जिस तरह से काशी विश्वनाथ को सजाया जाता है, दुल्हन की तरह चांद जैसा खूबसूरत सजा दिया जाता है, आज रात की क्या तस्वीरें, क्या खूबसूरत तस्वीरें होने वाली हैं? दुल्हन की तरह सजी हुई काशी, उत्साह से भरे हुए लोग और हर तरफ की गूंज और एक आत्मविश्वास की चीजों को, अगर बिगड़ी हुई चीजें हैं तो उनको एक खूबसूरत शक्ल दी जा सकती है अगर इच्छा शक्ति हो। तो एक बहुत बड़ा मैसेज आज काशी वासियों को देखने को मिलेगा। इस शहर की खूबसूरती के दर्शन भी होंगे लोगों को और ये दर्शन हालांकि 2-3 दिनों से 4 दिनों से सजावट अंतिम रूप दी जा रही थी, लेकिन अब वो सारी चीजें सज सज के तैयार हैं। तो खूबसूरती की जो अल्टीमेट तस्वीर है वो आज शाम को ही सजावट की देखने को मिलेगी। अब उस तस्वीर को पूरी दुनिया में लगभग प्लेसेस के लिए दिखाने की कोशिश भी की जा रही है, ये व्यवस्था की गई है। मैं आपको कहूँ राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं और राजनीतिक मायनों की बात करें तो प्रधानमंत्री डिलीवरी मैन की तरफ से एक प्रेषण उनका जाएगा, संदेश जाएगा समाज में। और चुनाव के मद्देनजर जिस तरह से बात हो रही थी उस तरह से एक तस्वीर आएगी, क्योंकि महज 33 महीने में ये कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये पूरा निर्माण हुआ है। लिखा होगा कि बन जाते तो वो जो डिलीवरी मैन की बात है, परियोजनाओं को समय रहता करके जनता के लिए समर्पित कर देना, तो वो एक राजनीतिक मैसेज है, चुनाव के मद्देनजर देखा जाएगा। बिल्कुल। और देखिए जैसा कि थोड़ी देर पहले आप ये बता भी रहे थे कि चौंकाते हैं हमेशा जब भी पीएम नरेंद्र मोदी किसी राज्य में किसी शहर में जाते हैं तो वो चौंका जरूर देते हैं। 11:30 का समय जैसा कि आप बता रहे थे पूजा अर्चना का था, लेकिन वो 11 बजे ही आ गए और रोड के माध्यम से वो आए हैं। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वो देखना चाहते थे कि अपने संसदीय क्षेत्र में किस तरह से चुस्ती फुर्ती है प्रशासन की, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। तो ये तो बहुत स्वाभाविक है निमेश की चुस्ती फुर्ती निश्चित रूप से यहाँ पर प्रशासन की आज देखी जा रही होगी, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर ये महोत्सव है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही ये खबर मिली है कि तकरीबन 10:30 बजे प्रधानमंत्री लैंड कर गए हैं और वो हेलीकॉप्टर से नहीं सड़क मार्ग से आ रहे हैं, तो जो भी फोर्सेज या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, मैंने देखा सड़कों पे गाड़ियों की रफ्तार या जो सायरन बजाती हुई गाड़ियां दौड़ना शुरू हो गई। यानी कि तमाम लोगों को ये भी एक्सपेक्ट नहीं था कि प्रधानमंत्री इतना जल्दी आ जाएंगे। स्वरूप 11:30 बजे के आसपास का ही समय मान के चल रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री तकरीबन 1 घंटे पहले अपने शेड्यूल से काशी पहुंचे हैं। और शायद प्रधानमंत्री बेचैन भी रहते हैं काशी पहुंचने के लिए, कोई मौका अगर मिले तो उसको वो छोड़ना नहीं चाहते और समय से पहले बनारस पहुंच जाते हैं। ये बात काफी बार गौर भी की गई है और इस बार तो साफ ये देखने को भी मिल रहा है
या और प्रधानमंत्री जब वाराणसी में आते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज या फिर उनका एटीट्यूड जो है वो काफी न्यूट्रल, सहज, कॉमन मैन की तरह से आपको दिखेगा। हालांकि वो प्रधानमंत्री हैं, उनकी सिक्योरिटी या उनके लिए जो प्रोटोकॉल है वो बहुत आला दर्जे का है, लेकिन प्रधानमंत्री का स्वयं का अपना व्यवहार है। बिल्कुल आप देखिए अभी तस्वीरों में कि आगे पीछे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, दूरी दूरी पे लोग हैं। आमतौर पे एसपीजी के लोग उनके पास सटे हुए होते हैं, लेकिन काफी दूरी पे लोग हैं और अकेले ही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उनके पीछे चल रहे हैं और आगे प्रधानमंत्री अकेले धीरे धीरे निकलते हुए काशी विश्वनाथ दरबार की तरफ पहुंच रहे हैं। ललिता घाट प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और वहां से वो सीधे विश्वनाथ दरबार की तरफ जा रहे हैं। तस्वीरों में देखिए प्रधानमंत्री किस सहजता के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अपना एक कहने की अपनेपन की बात है, ये इंटरेक्शन की बात है, ये लोगों से लगाव की बात है कि जिसमें बहुत सारा आडंबर या बहुत सारा प्रोटोकॉल कह लीजिए, उसके प्रोटोकॉल के नाम पर आडंबर ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। कम से कम वाराणसी दौरे पे जब प्रधानमंत्री आते हैं तो अब प्रधानमंत्री राजघाट के खिड़किया घाट से, राजघाट स्थित खिड़किया घाट जो है वहां से एक क्रूज में सवार हो रहे हैं और ये क्रूज उनको सीधे ललिता घाट लेकर के जाएगा जहां काशी विश्वनाथ दरबार है। पूजा, अच्छा, अगर महाप्रसाद का जिक्र कर लें निमेश, तो महाप्रसाद क्योंकि आज बताया जा रहा है कि बहुत लाखों में डब्बों का ऑर्डर दिया गया है महाप्रसाद के लिए और काशी के हर एक व्यक्ति को कोशिश की जाएगी कि महाप्रसाद मिले। बिल्कुल, और वो महाप्रसाद का मकसद भी यही है कि इस पूरे जो उत्साह या उल्लास का एक वातावरण बन रहा है उसका कुछ स्वाद लोगों के घरों तक मिले। हालांकि वाराणसी की आबादी तकरीबन 20 लाख से ज्यादा है, 25 लाख से ज्यादा है, लेकिन ये 8 लाख लोगों तक इसका स्वाद, इस उत्सव का स्वाद, इस उत्सव की मिठास पहुंचाने की कोशिश है और डब्बे बंद लड्डू जो है वो लोगों के घरों तक पहुंचाने की तैयारियां की गई हैं अलग अलग इलाकों में। तो एक सेलिब्रेशन का जो बात होता है ना कि कहीं कोई सेलिब्रेशन हो रहा है और उसमें मिठाई नहीं बटी तो लोग थोड़े से मायूस भी होते हैं, लेकिन मिठाई भी बट रही है और सेलिब्रेशन भी हो रहा है। तो यानी कि ये सेलिब्रेशन जो है अपने आप में कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है और यही एक वो बात है छोटी सी कि लोगों को प्रधानमंत्री के साथ सीधे जोड़ देती है। छोटी छोटी चीजें मिल करके एक ऐसा रिश्ता बनाती हैं जो प्रधानमंत्री के प्रति यहाँ पे लोगों को देखा जा सकता है। बिल्कुल, और ये लाइव जो तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। ऐसा लग रहा है कि अब इस जहाज में बैठ के अब पूरा देखेंगे वो कि किस तरह से छोटी छोटी चीजें बारीकी से देखेंगे कि क्या कुछ उनके संसदीय क्षेत्र में कार्य हुआ है, कितना विकास हुआ है। निमेश, बिल्कुल, देखिए पूजा, अब प्रधानमंत्री कोशिश छोटी छोटी चीजों पर रिस्पॉन्ड भी करते हैं। प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में अगर छोटी सी कोई घटना हुई तो प्रधानमंत्री उसका हाल चाल लेना या फिर उनसे संवाद करना या उनके परिजनों के लिए आवश्यक जो प्रशासनिक सुविधाएं हैं वो पहुंचाने की कोशिश करना। तो यही एक रिश्ता जोड़ने का तरीका लोगों को शायद प्रधानमंत्री के बहुत नजदीक लाता है और प्रधानमंत्री कोई मौका छोड़ते भी नहीं है लोगों से इंटरेक्शन का, खासतौर पे काशी के लोगों से जो इंटरेक्शन की बात है। देखिए इस वक्त प्रधानमंत्री क्रूज पे सवार हैं और उनका क्रूज ललिता घाट की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है और कुछ गुफ्तगू भी उनकी देखी जा रही है मुख्यमंत्री के साथ। सबसे पहले मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने गंगा जल की तरफ देखा और गंगा जल की शक्ल देख करके ही क्वालिटी में क्या बदलाव हो रहा है, यहाँ के सीवेज सिस्टम किस तरह से काम कर रहे हैं, गंगा में प्रदूषण कितना कम हो रहा है, आप पानी की क्वालिटी देख करके आंखों से भी अंदाजा लगा सकती हैं। प्रधानमंत्री भी यही कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं क्रूज में और घाटों की जो साफ सफाई है, खूबसूरती है, उसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, प्रधानमंत्री खुद एसेस करने की कोशिश कर रहा है। और मैं बताऊं कि वाराणसी को बहुत अच्छी तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने संघर्ष के समय में या अपने प्रचारक जीवन में जिया है। काफी अरसे तक प्रधानमंत्री यहाँ पे अननोन पर्सन की तरह से रहे हैं, लेकिन काशी को बखूबी उन्होंने जिया है और काशी की एक एक चीज, एक एक महात्म्य, एक एक मान्यता प्रधानमंत्री जब कभी मंच से खड़ा होकर के एक एक गलियों का नाम पुकारना शुरू करते हैं तो लगता है कि कितना ज्यादा बनारस के बारे में जानने वाला प्रधानमंत्री हमको मिला है या सांसद मिला है। इससे पहले इस तरह से लोकल लेवल पे जिस तरह से इंफॉर्मेशन होती है वो शायद बड़े बड़े स्थानीय नेताओं को भी यहाँ पे जो नेता हैं उनके पास न होती हो जो प्रधानमंत्री के पास होती है। और ये इंफॉर्मेशन की वजह यह है कि उन्होंने काशी में जितना। बिल्कुल बिल्कुल, तो देखिए थोड़ी ही देर बाद पीएम नरेंद्र मोदी
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर यानी कि धाम का लोकार्पण करेंगे। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि बीजेपी ने एक भव्य और दिव्य काशी का नारा दिया और उसी के तहत अब पीएम नरेंद्र मोदी जो कि पहुंच चुके हैं काशी विश्वनाथ की नगरी, बाबा भोले की नगरी, जहां पर केंद्र और यूपी सरकार ने विशाल व्यापक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इस कार्यक्रम में कई राज्यों के सीएम यानी कि बीजेपी शासित राज्यों के सीएम आएंगे, कई डिप्टी सीएम वाराणसी पहुंच चुके हैं। और जब भी पीएम नरेंद्र मोदी आते हैं वाराणसी, एक बड़ा तोहफा वो अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को देके जाते हैं। और निश्चित रूप से ये कॉरिडोर का लोकार्पण एक बहुत बड़ा तोहफा, एक अद्भुत छटा, एक अलौकिक छटा होगी। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंट्री की थी वाराणसी में, किस तरह से उन्होंने दोनों हाथ उठाकर अभिवादन किया वो भी हमने देखा। निमेश, अगर आप सुन पा रहे हैं तो इस वक्त का अपडेट हम आपसे जानना चाहेंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी जो कि अपने क्रूज में हैं और अब वो देख रहे हैं बारीकियों से अपने संसदीय क्षेत्र को कि किस तरह से काम हुआ है, किस तरह से विकास हुआ है। अब क्या है उनका कार्यक्रम, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद वो समय आ जाएगा जब लोकार्पण होगा उस शुभ मुहूर्त में। निमेश, तो निमेश से संपर्क साधने की हम दोबारा से कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी और उनके साथ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो कि आज विश्वनाथ कॉरिडोर धाम पहुंच चुके हैं और उसका लोकार्पण करने जा रही हैं। इस मौके को केंद्र और यूपी सरकार ने विशाल और व्यापक कार्यक्रम बनाया है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप कई राज्यों के श्रद्धालु, कई राज्यों की जनता तो देख ही रहे हैं, साथ ही साथ बीजेपी शासित राज्यों के करीब करीब 12 सीएम बताए जा रहे हैं कि वाराणसी पहुंच चुके हैं। 9 डिप्टी सीएम अलग अलग राज्यों के वाराणसी पहुंच चुके हैं। चूंकि आज बहुत बड़ा महोत्सव है देश के लिए, वाराणसी के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आज लोकार्पण होगा। और पीएम मोदी सहित सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के तमाम दिग्गज वाराणसी में इस वक्त मौजूद हैं, क्रूज में, अपने क्रूज में मौजूद हैं इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी। बीजेपी ने दिव्य भव्य और दिव्य काशी का जो नारा दिया वो बखूबी यहां पर पूरा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट पीएम नरेंद्र मोदी का ये कॉरिडोर जो कि थोड़ी ही देर बाद पूरा होने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी जब उस शुभ मुहूर्त में इस कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारे साधु संत भी माफ कीजिएगा, बहुत सारे साधु संत भी इस शुभ मुहूर्त में शामिल होने वाले हैं। बहुत बड़े स्तर पर कह सकते हैं कि ये महा शुभ मुहूर्त होगा। 2 दिवसीय दौरा है पीएम नरेंद्र मोदी का और जब भी पीएम नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आते हैं, एक बहुत बड़ा तोहफा यहां की जनता को देकर जाते हैं। तो काशी विश्वनाथ में ये अलौकिक छटा जो देखते ही बन रही है और वाराणसी में अब काशी विश्वनाथ का जो नया धाम है वो बनकर तैयार हो चुका है। थोड़ी ही देर बाद एक शुभ मुहूर्त में इसका लोकार्पण किया जाएगा। तो देखिए, श्री काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण ये कार्यक्रम 2 दिवसीय दौरे पर इस वक्त वाराणसी पहुंच चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी और उनका ड्रीम पीएम नरेंद्र मोदी खुद अपने हाथों से पूरा करेंगे लोकार्पण करके। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस क्रूज में उनके साथ मौजूद हैं। देखिए, जैसे ही
हृदयंगम करके कि ये काशी उस धरती से अलग है जिस धरती का एक छत्र में राज्य करता हूं और उसको तो मैंने दान में दे दिया है। स्वयं राजा हरिश्चंद्र ने यहां पर महाश्मशान में आकर के अपने आप को दान किया और इतिहास में अमर हो गए। ये जो ब्रह्मद्रव है सिर्फ काशी खंड ही नहीं, यहां एक और कथा के रूप में आप दूसरा ब्रह्मद्रव जिसका दर्शन कर रहे हैं, मां गंगा स्वयं ब्रह्मद्रव हैं। इसलिए क्योंकि काशी खंड में तो आपने देखा कि भगवान नारायण ने आराधना की भगवान शिव की, और गंगा के रूप में यह कहा जाता है, गर्ग संहिता में यह कहा गया है कि भगवान श्री नारद जी के संगीत से अभिभूत होकर के जो नारायण है वो ब्रह्मद्रव बन गए और वही ब्रह्मद्रव गंगा है। काशी कितनी धन्य है कि यहां पर दो ब्रह्मद्रव्यों का सम्मिलन होता है। और जिस तरह से भैया सुनी ने बताया कि यहां पर गंगा मां उत्तराभिमुख हो जाती हैं, जिस हिमालय से वो निकलती हैं उसी हिमालय की ओर अपना मुख करती हैं, अपनी पिता की ओर अपना मुख करती हैं। इसलिए वो यहां पर मुदिता हो जाती हैं, प्रसन्न वदना हो जाती हैं, प्रसन्न मुख हो जाती हैं। स्वयं अपने पति अपने स्वामी की ओर देखती हुई, भगवान विश्वनाथ की ओर देखती हुई, अपने पिता की ओर उत्तर की ओर जब देखती हैं तो मां गंगा का स्वरूप यहां पर पूरे ब्रह्मांड से अलग हो जाता है। प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज की महिमा से भी काशी की महिमा इसीलिए अधिक हो जाती है कि मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती प्रयाग तीर्थ का स्पर्श करके विंध्याचल धाम से होती हुई जब यहां काशी में प्रवेश करती हैं तो उनका स्वरूप भगवान विश्वनाथ के सानिध्य में, स्वयं नारायण के रूप भगवान हिमालय की ओर उत्तराभिमुख होते हुए मां एक अलग रूप में आती हैं नजर, जहां पर सबको धन्य बनाती हैं, सब पर करुणा करती हैं, सब पर कृपा करती हैं। और वही अद्भुत अकल्पनीय वो दृश्य ब्रह्मद्रव आपके समक्ष जो स्वयं नारायण का रूप है, स्वयं निराकार ब्रह्म निराकार हो जाता है, द्रव का रूप ले लेता है, मां गंगा का रूप ले लेता है, वो स्पष्ट आपके सामने। आप सबका सौभाग्य है कि दूरदर्शन परिवार के इस छोटे से प्रयास से आप वो दर्शन कर पा रहे हैं जो अपने आप में एक इतिहास है, अपने आप में भव्य है, नव्य है। Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, along with the Chief Minister of Uttar Pradesh, Mr. Yogi Adityanath, is sailing to reach the holy shrine of Lord Shiva. He is heading to the destination where he has to unveil the Vishnu. तो देखिए, क्रूज से ललित घाट जा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी और उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं और वो लगातार जनता से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उनसे संपर्क साधा जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद हैं और जैसा कि लगातार हम जिक्र कर रहे थे अभी अपने संवाददाता निमेश के साथ कि कितना ज्यादा अब काशी भव्य रहेगा आज पूरे दिन, चूंकि एक नई काशी है और बहुत विकास अब काशी में हुआ है। हालांकि खिड़किया घाट पहुंच चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं। उन्होंने भी गंगा तट का जायजा लिया है और थोड़ी ही देर बाद पीएम नरेंद्र मोदी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का लोकार्पण करने जा रही हैं। देखिए, सदियों की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को समेटते हुए वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ का भव्य और दिव्य स्वरूप आज लोगों के सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का लोकार्पण करने जा रहे हैं। हालांकि इस मौके पर बहुत बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं, कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। चूंकि बीजेपी शासित राज्य के सीएम और कई डिप्टी सीएम भी पहुंच चुके हैं वाराणसी इस भव्यता को निहारने, इस अलौकिक छटा को निहारने। और जैसा कि अभी हम जिक्र भी कर रहे थे कि जो संकरी गलियां हुआ करती थी पहले काशी विश्वनाथ की, उन संकरी
गलियों से अब निजात मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसी सुविधाएं अब श्रद्धालुओं के लिए यहां पर होंगी। बहुत कुछ खास अब श्रद्धालुओं के लिए होगा। अगर हम इसे पॉइंट वाइज आपको समझाना चाहें तो देखिए, तंग गली हुआ करती थी पहले की काशी में, लेकिन अब उन तंग गलियों से छूट मिल गई है, निजात मिल गई है। और करीब करीब ये बाबा धाम बताया जा रहा है कि 5 लाख वर्ग फीट में फैला है। कई सुविधा केंद्र यहां पर अब श्रद्धालुओं के लिए रहेंगे और कुछ ही देर बाद इस काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे। प्राचीन मंदिर के मूल स्वरूप को बरकरार रखते हुए 5,27,000 वर्ग फीट करीब करीब बताया गया है कि इसे विकसित किया गया है। और खास बात तो यही कि पहले जो तंग गलियां हुआ करती थीं, अब उन तंग गलियों से निजात मिल गई है यहां के श्रद्धालुओं को। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए पहले की अगर हम तस्वीरों को ध्यान में रखिए तो पैर रखने तक की जगह नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब जो श्रद्धालु हैं वो सुकून के साथ दर्शन कर सकेंगे। श्रद्धालु यहां पर समय गुजार सकेंगे सुकून के साथ, क्योंकि जो क्षेत्रफल है वो बहुत विशाल है, बहुत वर्ग में फैला हुआ है। और कुछ श्रद्धालु जो पहले पैर भी नहीं रख पाते थे इस काशी विश्वनाथ में, अब करीब करीब 2 लाख श्रद्धालु जो कि खड़े होकर दर्शन पूजन कर सकेंगे, क्योंकि 3,000 वर्ग फीट इसका पहले क्षेत्रफल हुआ करता था। हालांकि अब ये बढ़कर 5 लाख वर्ग फीट से भी ज्यादा हो गया है। हालांकि निर्माण कार्य अभी भी जारी है। तो ये खूबसूरत, ये अद्भुत तस्वीरें जो कि हम सीधा आपको दिखा रहे हैं काशी से, वाराणसी से। जैसा कि निमेश हमारे संवाददाता पूरी जानकारी दे ही रहे थे कि 11:30 समय था पीएम नरेंद्र मोदी के आने का, लेकिन रोड के माध्यम से वो आए हैं। जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका जोरदार स्वागत किया और उसके बाद सड़क के माध्यम से वो आए काल भैरव मंदिर, उन्होंने पूजा अर्चना की और अब खिड़किया घाट वो पहुंचे और अपने क्रूज से वो छोटी छोटी चीजों को निहारने की कोशिश कर रहे हैं, बारीकियों को निहारने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना विकास उनके संसदीय क्षेत्र में अब हुआ है। क्या कोई यहां पर दिक्कत तो नहीं है श्रद्धालुओं के लिए? हर एक चीज निहारने की कोशिश पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो देखिए, अगर श्रद्धालुओं की सहूलियत की हम बात कर लें तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें समझने की कोशिश है। चूंकि अब काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है वो सीधा गंगा से जुड़ गया है। श्रद्धालु अब जलासेन घाट, मणिकर्णिका और ललिता घाट पर गंगा स्नान कर सीधे बाबा धाम में प्रवेश कर सकेंगे। विशालकाय बाबा धाम के 3 यात्री सुविधा केंद्रों में श्रद्धालुओं को अपना सामान सुरक्षित रखने, बैठने और आराम की सुविधा मिलेगी। तो अब जो पहले वाली काशी थी वो अब नई काशी में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारी सहूलियत यहां पर श्रद्धालुओं के लिए हो जाएंगी। विश्वनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए योग का भी ध्यान रखा गया है, ध्यान केंद्र का भी ध्यान रखा गया है और अब वैदिक केंद्र को भी यहां पर स्थापित किया गया है। धाम क्षेत्र में बाहर से आने वाले जो श्रद्धालु होंगे उनके लिए एक स्पिरिचुअल बुक सेंटर, धार्मिक पुस्तक का भी एक नया केंद्र होगा, जिसमें आप पढ़ सकेंगे कि काशी की क्या कुछ खूबियां हैं, वाराणसी की क्या कुछ खूबियां हैं, पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। इस स्पिरिचुअल बुक सेंटर धार्मिक के माध्यम से आप उसमें पढ़ सकेंगे। श्रद्धालुओं के लिए भोगशाला भी स्थापित की गई है। समूचे विश्व को, पूरे विश्व को इस महोत्सव में शामिल होने का अवसर मिला है कि जब विश्व के नियंता त्रिपुरारी भगवान शंकर, भगवान जो कि यहाँ पर माता अन्नपूर्णा के साथ साक्षात विद्यमान है, जो कि विशिष्ट ज्योतिर्लिंगों में से एक है, उनके दिव्य धाम का, नव्य धाम का लोकार्पण हो रहा है। काशी की विशिष्टता यह है कि ये केवल अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पर वाम भाग में माता पार्वती भी माता अन्नपूर्णा के रूप में विद्यमान है और अब से कुछ ही दिनों पहले भगवान शंकर के गंगा से मिलन का आज तो दिन है ही, साथ ही साथ कनाडा से आई माता अन्नपूर्णा की मूर्ति को भी इसी परिसर में स्थापित किया गया है। तो आज का दिन इसलिए भी विशिष्ट है
कि भगवान शंकर की जटाओं से निकली हुई गंगा जब गंगा सागर तक की यात्रा करती हैं तो यहीं पर वो बाबा के चरण पखारने के लिए उत्तरगामिनी होती हैं और उन अवरोधों को हटाकर आज मां गंगा और बाबा विश्वनाथ का मिलन कराया संभव हो सका है। और यह भगीरथ कार्य था। जिस तरीके से भगीरथ प्रयत्न के बाद माता गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ, शिव की जटाओं से एक बूंद गिरने के लिए शस्य श्यामला भारतवर्ष को बनाती हुई, वो सांस्कृतिक रेखा खींचती हुई, आध्यात्मिक रेखा खींचती हुई वो समूचे भारत को बनाती हैं। उन अवरोधों को आज समाप्त किया गया है और सांस्कृतिक संचेतना के नए युग का आज सूत्रपात हो रहा है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण के नया वैश्विक इतिहास आज लिखा जा रहा है और स्वप्नद्रष्टा नरेंद्र मोदी का स्वप्न साकार हो रहा है। दिव्य भारत, भव्य भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, अंततः जगत गुरु भारत की संकल्पना में ये छोटा सा आयाम है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस छोटी सी यात्रा में गति भी दिखती है, शक्ति भी दिखती है और अनायास ही सरकार की गति शक्ति की जो परियोजना है उसकी याद आ जाती है, जिसमें भारत में बुनियादी ढांचे के नवनिर्माण के रूप में एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस छोटी सी यात्रा में आपने उस गति और उस शक्ति की एक छोटी सी झलक जरूर देखी होगी, क्योंकि देश का पहला वाटरवेज भी काशी से ही निकलता है, हल्दिया तक जाता है। बनारस के घाटों को कौन नहीं जानता है। एक ऐसे ही घाट ललिता घाट पर इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। भव्य स्वागत की तैयारी है। सैकड़ों की संख्या में ढोल, मृदंग, डमरू लेकर के यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं अपने जननायक के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। बहुत से संत हैं जो यहाँ पर प्रतीक्षा में हैं इस ऐतिहासिक क्षण के, जब बाबा विश्वनाथ धाम के नवनिर्मित स्वरूप का लोकार्पण भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के हाथों किया जाएगा। सारी तैयारियों का जायजा, जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर पाने की कोशिश लगातार प्रधानमंत्री के मन में रहती है। जो परिकल्पना, जो संकल्पना खींची गई थी वो कहां तक उतर पाई, परेशानियां कहां आईं, कुछ काम अटके क्यों रह गए, जहां पूरा हुआ वहां पर और भव्य कैसे बनाया जाए और दिव्य कैसे बनाया जाए, ये सुझाव, ये विचार, ये विमर्श, ये लगातार उच्च स्तर पर जो समीक्षा है वो हमें देखने को मिलती है। और इस वक्त आप जो दृश्य देख रहे हैं राजघाट से ललिता घाट, तमाम ऐसे घाट हैं जिनका पुनरुद्धार किया गया है, पुनर्निर्माण किया गया है, उनको संरक्षित करने का एक प्रयास किया गया है। और इस काशी में तो कहते हैं कि आप एक छोटा सा कार्य करते हैं तो उसका जो फल है वो करोड़ों गुना हो जाता है। आप देखिए कि इन सांस्कृतिक धरोहरों को फिर से सहेजने का कार्य जो मौजूदा सरकार ने किया है, करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से इस विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण का जो कार्य किया गया है उसका अक्षय पुण्य 135 करोड़ भारतीयों के हिस्से में ही जाता है। और हमेशा से देखा गया है कि प्रधानमंत्री कभी भी निर्माण का यश लेते नहीं, अपने कार्य का यश लेते नहीं, संपूर्ण भारत को ही वो यश, वो सम्मान, सब कुछ समर्पित कर देते हैं। और ये दृश्य आप देख रहे हैं ललिता घाट, जहां से मां गंगा के दर्शन प्रत्यक्ष रूप में सीधे भगवान विश्व